सफलता कल भी कैसे मिलती थी जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी छीनना होता है। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। देखो बहुत बड़ा सवाल है कि भैया टाइम ही बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमें स्कूल जाना रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लास जाता है, होमवर्क लिखते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, पढ़ने का टाइम कहाँ है, सारा टाइम तो होमवर्क ले जाता है। देखो दोस्त, रियलिटी बताता हूँ, ये प्रॉब्लम तुम अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई अपना जो स्कूल है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्किप करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्कूल ही ना जाओ, इसका ये मतलब है कि यार कभी कभार सैटरडे की छुट्टी ले ली, फ्राइडे की छुट्टी ले ली, है ना, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ताकि आपकी जो बैकलॉग्स बनी हुई है उन बैकलॉग्स को आप खत्म कर पाओ। 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कह अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, 12 साल का मेरा जो तजुर्बा है कि 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि आज उनसे बेसिक मेंस लेवल के सवाल भी नहीं बन रहे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि भैया उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि अगर मुझे 10वीं मंजिल तक पहुंचना है तो सीधे छलांग नहीं लगाई जाती। वहां तक पहुंचने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी हर मंजिल इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे लेवल को अप करना पड़ता है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है। आप डे 1 पर ही बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना फॉर्मूले लगाए सीधे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स पे चले जाओगे, दोस्तों नहीं हो सकता। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने में। कुछ लोग कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इजी होती है। कैसे इजी होती है? पढ़ाई का इतना प्रेशर है, करियर का इतना प्रेशर है, वो किसी रिश्तेदार के बच्चे ने हमसे अच्छा कर लिया उसका इतना प्रेशर है, कोई जानता नहीं हमारी लाइफ के बारे में अभी क्या चल रहा है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, पसंद वाली ने मना कर दिया। इजी नहीं होती है। तुम सब फाइटर हो जो इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे पर एक मुस्कान रखकर पढ़ते जा रहे हो, जीते जा रहे हो।